हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज जो भोपाल में वेटिंग शिक्षकों के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है डीपीआई के सामने, उसका दूसरा दिन है। और आज मीडिया के द्वारा कुछ वहाँ पर वेटिंग शिक्षकों से प्रश्न किए गए और काफ़ी वो प्रश्न आप समझ सकते हैं कि सीधा उनकी जो मांग है उसको वो चैलेंज कर रहे थे। मतलब वो किसी तरह से, मतलब एक आप ये समझ सकते हैं कि उन प्रश्नों का मतलब ये था कि जब सरकार के पास एक दूसरी व्यवस्था है, दूसरे माध्यम हैं, संसाधनों की कमी है और पर्याप्त संख्या में जो भी जो मतलब कहने का सीधा सा मतलब ये है कि सरकार आपकी पदवृद्धि क्यों करे जब उसके पास उसके अलावा भी बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। तो इन सब को लेकर के वहाँ पे प्रश्न किया गया और वेटिंग शिक्षकों के द्वारा बहुत ही तार्किक तरीके से और बहुत ही सीधे तरीके से आप समझ सकते हैं कि उन प्रश्नों का जवाब वहाँ पर दिया गया। तो एक एक करके हम प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या क्या प्रश्न वहाँ पर पूछे गए। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न पूछा गया कि ऐसा क्यों लगता है कि सरकार को भर्ती में पदवृद्धि करनी ही चाहिए। ठीक है, मतलब क्यों करे सरकार पदवृद्धि। तो उसका जवाब दिया गया कि वर्ग एक में ही प्रदेश में 25,000 से अधिक पद खाली हैं। जुलाई तक बड़ी संख्या में शिक्षक रिटायर भी हुए हैं। स्कूलों में शिक्षक नहीं हैं। बोर्ड कक्षाओं का रिजल्ट बिगड़ा हुआ है। तो फिर मात्र 8720 पद होने चाहिए। 8776 पदों पर भर्ती करने से क्या मतलब है, पदवृद्धि होनी ही चाहिए। यहाँ पर एक बात और आपको जोड़ना चाहिए था कि मतलब यहाँ पर चूँकि लगभग 45 to 50% जो सीट्स हैं वो बैकलॉग हैं और उसमें भी कैंडिडेट्स ना मिलने की वजह से वो भी सीट वैकेंट रह जाती है और उस कैटेगरी की जो फ्रेश सीट्स हैं वो तो ऑलरेडी ही वैकेंट रह जाती हैं। तो इफेक्टिवली अगर देखा जाए तो 3500, मतलब अगर आप डीपी या ट्रैवल दोनों को मिला देते हैं तो लगभग 3500 पदों पर भर्ती हो रही है। कहने को कितने पद हैं? 8720 पद हैं। दूसरा सवाल, सरकार आपकी सोच से नहीं बल्कि बजट मैनेजमेंट से चलती है। इसका जवाब क्या दिया गया कि सरकार खुद कई बार ये कह चुकी है कि पैसों की कोई कमी नहीं है। जब लाडली बहना योजना जैसी स्कीम पर पैसा लुटाया जा सकता है तो हम तो वाजिब मांग ही कर रहे हैं। जब फ्री स्कीम में देने के लिए पैसों की कोई कमी नहीं है तो सरकार हमें सैलरी तो दे ही सकती है। सही बात है। अगर आप वो योजना को लेकर के, कोई वो नहीं है कि आप उस योजना को बंद कीजिए। अगर वो महिलाओं के हित में है, अगर उनको वो आर्थिक रूप से सशक्त करता है तो वो योजना चले। लेकिन जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था की बात है, युवाओं को रोजगार देने की बात है, तो वो भी एक ज़रूरी मांग है जिस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। तीसरा सवाल, आपको क्यों लगता है कि आम लोगों को आपका समर्थन करना चाहिए? इसका जवाब क्या है? बिल्कुल करना चाहिए। आम लोगों के बच्चे ही सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। प्रदेश के 1286 स्कूलों में शिक्षक ही नहीं हैं, तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था क्या होगी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। हमारे साथ ये एक आम व्यक्ति और उनके बच्चे के भविष्य की लड़ाई है, इसीलिए लोगों को हमें सपोर्ट करना चाहिए। मतलब एक जन समर्थन की बात है। और यहाँ पर चौथा सवाल, जहाँ शिक्षक नहीं वहाँ सरकार अतिथि की व्यवस्था करती है, इसमें दिक्कत क्या है? इसका जवाब क्या दिया उन्होंने, जब आपके पास दो दो एग्ज़ाम क्वालिफाई योग्य शिक्षक हैं तो आप अतिथियों की जगह पर इन्हें क्यों नियुक्त नहीं करते? नियमित शिक्षक होंगे तो फिर रिजल्ट को लेकर उनकी जवाबदेही भी तय होगी। आज रिजल्ट के मामले में प्रदेश का क्या स्थान है ये किसी से छिपा नहीं है। सही बात है, क्योंकि जो अतिथि व्यवस्था है वो कैसी व्यवस्था है? एक अस्थायी व्यवस्था है। वो एक समांतर व्यवस्था या परमानेंट व्यवस्था नहीं है कि एक ही स्कूल में आपके गेस्ट के स्टाफ भी अलग हो गए और एक तरफ आपके रेगुलर स्टाफ भी हो गए। वो एक अस्थायी व्यवस्था है। अस्थायी रूप से उस व्यवस्था को चलाना चाहिए। और कोई एक कह सकते हैं कि एक जो एक ऐसी समस्या कभी कभी विद्यालय के सामने आ जाती है तो उन समस्याओं को डील करने के लिए ये व्यवस्था बनाई गई है और ये कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं है। पांचवा सवाल, भोपाल में लोक शिक्षण संचालनालय के बाहर आंदोलन 25 जुलाई तक ही क्यों रखा गया है? इसका जवाब क्या दिया, वर्ग एक की ही भर्ती से जुड़े मामलों की सुनवाई जबलपुर हाईकोर्ट में 25 जुलाई को होना है। संभावना है कि उस दिन कोई डिसीजन आ जाए, इसीलिए हमने 25 जुलाई तक आंदोलन करने का फैसला किया है। हाईकोर्ट की कार्यवाही के आधार पर हम अपनी अपनी आगे की रणनीति बनाएंगे। छठा सवाल, आपके आंदोलन में छोटे बच्चे भी दिखते हैं, क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा है?
इसका जवाब नहीं, ये बिल्कुल गलत है। छोटे बच्चे अपनी माँ के बिना कैसे रहेंगे, इसीलिए उन्हें लाना ही पड़ता है। माँ की मजबूरी है आंदोलन में आना। यदि वे आवाज़ नहीं उठाएगी तो नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी नहीं मिलेगी तो जिन छोटे बच्चों की आप बात कर रहे हो उनका ही भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। 7वां सवाल, राजधानी में ही ये चौथा आंदोलन है, टुकड़ों में आंदोलन के पीछे की रणनीति क्या है? इसका जवाब, हम शिक्षक हैं, आंदोलन करना शौक नहीं मजबूरी है। हम तो चाहते हैं कि एक भी आंदोलन करने की ज़रूरत ना पड़े। हम एक आंदोलन करके ये देखते हैं कि विभाग हमारी मांग को क्या कर रहा है। जब हमें लगता है कि कहीं कुछ नहीं हो रहा है तो फिर सरकार के कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना दूसरे आंदोलन करने पड़ते हैं। 8वां सवाल, लगातार अधिकारी नेताओं से मिल रहे हैं, क्या लगता है सरकार आपकी बात मानेगी? हमारी मांग जायज़ है, सरकार को माननी ही चाहिए। एक भर्ती में नौकरी पाने के लिए उम्मीदवार 100 में से 80, 85, 95, 90 की ही नंबर लाएगा। हम वो लाए हैं, उसके बाद भी नौकरी नहीं मिल रही। 2 बार परीक्षा दी है, हम योग्य उम्मीदवार हैं। सरकार कम पदों के नाम पर ही हमारी इस तरह से बलि नहीं दे सकती। तो फ्रेंड्स, ये जो पूरा जो सवाल जवाब का जो सिलसिला था, ये आपके ये जो बंसल न्यूज़ के सौजन्य से ये पूरे सवाल जवाब मीडिया प्लेटफॉर्म पे आए हैं। और सभी जो वेटिंग शिक्षक है वो मीडिया प्लेटफॉर्म के आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने इस आंदोलन को काफ़ी अच्छे से कवर किया है। तो ये सभी फ्रेंड्स यहाँ पर जवाब सवाल हैं जो कि वेटिंग शिक्षकों के द्वारा मतलब उनसे पूछे गए और उन्होंने उसका काफ़ी अच्छे से जवाब भी दिया है। अब इसमें ये है कि सरकार कोई एक आधिकारिक रूप से कुछ बयान करे, है ना, तो उससे चीज़ें और भी क्लियर होंगी। और इनका जो संघर्ष है वो तो सभी के सामने है कि कितना, मतलब एक तो पढ़ाई में संघर्ष, फिर नौकरी पाने के लिए संघर्ष, फिर वेटिंग में आने के कारण आंदोलन के लिए संघर्ष। तो संघर्ष का सिलसिला लगातार चलता ही जा रहा है। अब देखिए सिलसिला कब जाके थमता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यही अपडेट थी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।